आज मैं एक ऐसे ब्रूटल केस के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें एक 16 साल की लड़की को एक लड़के ने बीच रास्ते में ही उसको चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। और जिस जगह पे उस लड़की की हत्या की गई थी वहां पे कई सारे लोग उस हत्या को देख रहे थे। और जिस रास्ते में उस लड़की का हत्या किया जाता है उसी रास्ते में कई सारे लोग उस हत्या को आते जाते देखते हैं, लेकिन वहां के लोगों ने उस लड़की को बचाने की भी कोशिश नहीं की थी। और इसी चीज का फायदा उठाकर वो लड़का उस लड़की के ऊपर चाकू से 20 से 25 बार उसके ऊपर वार करता है। और वो कत्ल करने के बाद वो वहां से बिना डरे पूरे आराम से उस गली से निकलता है। लेकिन वहां के लोगों के अंदर जरा सा भी मासूमियत नहीं आई कि जिस टाइम उसका कत्ल किया जा रहा था उस टाइम उसको बचाया जाए या फिर पुलिस को कॉल किया जाए। सो आपका स्वागत है एक और क्राइम शो में, जहाँ पे मैं आज साक्षी दीक्षित के ब्रूटल मर्डर केस के बारे में बताने वाला हूँ। साक्षी दीक्षित ये लड़की मात्र 16 साल की थी। ये अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली में ही रहकर वो अपनी पढ़ाई कर रही थी। साक्षी अपने पेरेंट्स के साथ तो रहती थी, लेकिन साक्षी का अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बनता था। साक्षी की पढ़ाई के दौरान साक्षी की मुलाकात एक साहिल नाम के लड़के से होती है और यही साहिल नाम का लड़का साक्षी का मर्डरर होता है। साहिल एक मुस्लिम लड़का था जिसका पूरा नाम साहिल मोहम्मद खान था। वो दिल्ली में ही रहकर अपना काम करता था। वो एक मैकेनिक था जिसमें वो एसी रिपेयरिंग करता था, फ्रिज रिपेयरिंग किया करता था। वो घर जा जाकर लोगों के फ्रिज को ठीक करता था, एसी को ठीक करता था। साहिल एक ऐसा लड़का था जो पार्टी करने में, शराब पीने में और मौज मस्ती करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। साहिल मौज मस्ती करने के दौरान वो इंस्टाग्राम पे रील भी बनाता था। साहिल एसी रिपेयरिंग या फिर फ्रिज रिपेयरिंग करने के लिए लोगों के घर तक जाता था और उन गलियों से होकर जाता था जहाँ पे साक्षी रहा करती थी। और इसी बीच साहिल की मुलाकात साक्षी से होती है और मुलाकात होने के बाद साहिल और साक्षी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इनके बीच का रिलेशनशिप 3 से 4 साल तक था। साहिल जो था वो एक हिंदू लड़का बनकर साक्षी से मिला था। साहिल जो था वो अपने हाथ में मौली धागा पहनता था। जिस तरह से हिंदू लोग अपने गले में रुद्राक्ष पहनते थे उस तरह साहिल भी अपने गले में रुद्राक्ष पहनता था, ताकि साक्षी को ना लगे कि उसके बीच एक मुस्लिम लड़का है। वो हिंदू बनकर साक्षी के साथ 3 से 4 सालों तक उसके साथ रहता था। जब ये बात साक्षी को पता चलती है कि साहिल एक मुस्लिम लड़का है तो जो साक्षी थी वो उस लड़के से पीछा छुड़ाना चाहती थी। साक्षी 4 साल तक रिलेशन में होती है साहिल के साथ और इसी 4 साल के बीच में साक्षी के साथ जो जो होता था वो सारी बातें वो साहिल के साथ शेयर करती थी। यहाँ तक कि साक्षी साहिल के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले वो एक परवीन नाम के लड़के के साथ रिलेशन में थी। परवीन जो था वो साक्षी के साथ शादी करने का भी वादा किया था, लेकिन जो साक्षी थी वो उस लड़के को रिजेक्ट कर देती है। जो ये सब परवीन के बारे में बातें थी वो सारी के सारी बातें साक्षी जो थी वो साहिल को बताती भी है। और ये सब साक्षी की बातें सुनकर, साक्षी के पास्ट को जानकर साहिल को काफी ज्यादा जेलस फील होता है, उसको गुस्सा भी आता है। लेकिन साक्षी को जब साहिल के बारे में, उसके गुस्से के बारे में उसे पता चला तो साक्षी साहिल से पीछा छुड़ाना चाहती थी। साक्षी साहिल से ब्रेकअप भी कर ली थी और साक्षी ने ऐसे टाइम पे साहिल से ब्रेकअप किया था जिस टाइम पे साक्षी ने उस साहिल को अपने परवीन के बारे में बताया था, जिसके कारण से साहिल को शक हो रहा था कि कहीं वो उसी के कारण मुझे छोड़ ना दे। उसे धीरे धीरे अंदर साक्षी के प्रति गुस्सा आने लगा था, उसे जेलस फील होने लगा था। और इसी जेलस के कारण वो साक्षी को काफी ज्यादा डराता था, धमकाता था, उसे मारने की धमकी देता था। साक्षी उसके टॉर्चर को देखकर वो अपने 2 दोस्तों को ये सारी बातें बताती है। साक्षी के मेनली 2 दोस्त हैं, एक रेनू और एक आरती। साक्षी ने इन दोनों को साहिल के बारे में बताया था और साहिल पहले इन दोनों लड़कियों से मिल भी चुका है। उन लोगों को पता है कि साहिल जो था वो साक्षी का बॉयफ्रेंड था। तो उन्हीं दोनों दोस्तों में से एक दोस्त ने वो अपने दोस्त से मिलवाती है साक्षी को, जिसका नाम होता है झबरू। तो झबरू जो था वो साक्षी की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। झबरू जो था वो साहिल को कॉल लगाकर उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब झबरू साहिल के पास मिलने गया तो झबरू अपने साथ 20 से 25 लड़के लेके गया था और साहिल उस साइड से अकेले था। साहिल जो था वो झबरू के इतने सारे लड़के देखकर वो काफी ज्यादा डर चुका था। झबरू जो था वो साहिल को डराता है, उसे समझाता है कि तुम साक्षी को छोड़ दो और उसे डराना धमकाना बंद कर दो और साक्षी से दूर हो जाओ। झबरू जो था वो साहिल के साथ थोड़ा रूडली बात करता है ताकि साहिल डरे और साक्षी के साथ गलत व्यवहार ना करे। साहिल को इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसके अंदर एक ईगो बन जाता है कि साक्षी मुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए वो बंदे बुलाई है। जब झबरू ने साहिल को डराया, धमकाया और उसे जब समझाया तो साक्षी के अंदर जो डर था साहिल के प्रति वो हट चुका था। और जब झबरू के समझाने के बाद साक्षी के अंदर से वो डर निकल चुका था तो साक्षी साहिल को एक वॉइस मैसेज करती।
साक्षी ने 28 मई की सुबह ही साहिल को एक वॉइस मैसेज भेज दिए। जब साहिल ने साक्षी का ये वॉइस मैसेज सुना तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया, उसके अंदर ईगो आने लगा साक्षी के प्रति, और तभी से वो साक्षी को मारने के लिए प्लान बनाता है। साहिल और साक्षी के बीच जो हो रहा था वो साक्षी के पेरेंट्स को पता था। साक्षी के पेरेंट्स ने साक्षी को समझाया भी था कि तुम साहिल को छोड़ दो। साक्षी के पेरेंट्स ने साक्षी को 24 घंटे तक उसे एक रूम में बंद करके भी रखा था। जब साक्षी को लगने लगता है कि पेरेंट्स मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो वो अपना घर छोड़कर वो अपने दोस्त के साथ रहने लगती है। साक्षी जिस दोस्त के घर में रहने गई थी उस दोस्त का नाम था रेनू। रेनू एक शादीशुदा लड़की थी, लेकिन रेनू के पति ने रेनू को छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी रेनू के 2 बच्चे थे तो वो अपने बच्चे के साथ ही दिल्ली में रहा करती थी, और उसी रेनू के रूम में जाकर साक्षी भी उसके साथ रहती है। 28 मई 2023 को साक्षी के दोस्त रेनू के बेटे का जन्मदिन होता है और उसके लिए साक्षी कपड़े लेने के लिए मार्केट जाती है। साक्षी के साथ साक्षी की दोस्त आरती भी उसके साथ मार्केट जाती है उस बच्चे के लिए कपड़े खरीदने के लिए। तो 28 मई रात के 8:45 में साक्षी जो थी वो आरती का इंतजार कर रही थी। तो उसी टाइम साहिल जो है सो साक्षी के पास आता है और साक्षी को शाहबाद डायरी इलाके में लेकर जाता है, और साहिल जो था वो साक्षी के ऊपर 20 से 25 बार चाकू से वार करता है। साहिल जो था वो 1 मिनट तक साक्षी के शरीर में चाकू भोंकता रहा, यहाँ तक कि चाकू भोंकने के दौरान साक्षी के सर पे भी वो चाकू भोंक देता है। और जब इससे भी साहिल का गुस्सा शांत नहीं होता है तो वो सामने पड़े हुए पत्थर को उठाता है और उसके ऊपर वार करने लगता है। वो पत्थर से भी कई बार साक्षी के ऊपर वार करता है। लेकिन जब ये सारा चीज साक्षी के साथ हो रहा था उसी टाइम पे कम से कम 20 से 25 लोग उस रोड से गुजर रहे थे जहाँ पे साक्षी का मर्डर हो रहा था। लेकिन उन लोगों में से कोई भी लोग साक्षी को बचाने के लिए सामने नहीं आए थे। जितने भी उस गली में लोग जा रहे थे आ रहे थे सिर्फ उस क्राइम को होते हुए देख रहे थे, लेकिन उस क्राइम को रोक नहीं रहे थे। लेकिन उन्हीं में से एक लड़का साहस करके साहिल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साहिल इतना ज्यादा गुस्से में था, इतना ज्यादा आग बबूला हो चुका था कि वो उस लड़के के ऊपर भी चाकू चलाने लगता है, और इसी चाकू चलाने के डर से वो लड़का साहिल को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन शाहबाद इलाके में लोग चाहते तो साक्षी को बचा सकते थे, लेकिन बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। और इसी चीज का फायदा उठाकर जो साहिल था वो बिना डरे बिना किसी के खौफ के वो साक्षी के ऊपर वार करता रहा, और तब तक वार करता रहा जब तक कि साक्षी अपना दम न तोड़ दे। साहिल साक्षी का मर्डर करने के बाद वो वहां से इतना आराम से निकलता है कि मानो उसने कुछ नहीं करा है। वो बिना डरे ही साक्षी का मर्डर करता है और वहां से भाग जाता है। साहिल को ये बात पूरे अच्छे तरीके से पता था कि मेरे इस कांड के बाद मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा, तो वो फटाफट अपने फोन से सिम को निकालता है और उस फोन को फेंक देता है। वो साक्षी का मर्डर करने के बाद वो सीधा अपने बुआ के घर जाता है। वो जानता था कि अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो पुलिस सीधा मेरे घर पे आएगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। साहिल साक्षी का मर्डर करने के बाद वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जाता है। बुलंदशहर में साहिल की बुआ रहती थी। साहिल जो था वो अपने बुआ के घर ही सुबह सुबह चला जाता है और वो अपने बुआ को बोलता है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ आया हुआ था तो आपसे मिलने के लिए आ चुका हूँ। लेकिन अचानक से साहिल के पिता के पास साहिल की बुआ का फोन आता है। वो बताती है कि आपका बेटा हमारे पास आया हुआ है। बेसिकली जो साहिल था वो अपना फोन फेंक चुका था, जिसके कारण से पुलिस साहिल का पता नहीं लगा पा रही थी। लेकिन जब अचानक से उसके बुआ ने उसके पापा को ये खबर बताई कि साहिल मेरे यहाँ है, और जब पुलिस को ये बात पता चलती है कि साहिल बुलंदशहर में, तो पुलिस फटाफट बुलंदशहर जाती है और बुलंदशहर के पुलिस के साथ उनके बुआ के घर जाती है और वहां से साहिल को पकड़ लिया जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस केस में सिर्फ साहिल ही अपराधी नहीं था, वहां के जितने लोग भी इस क्राइम को होते हुए देख रहे थे वो सारे के सारे अपराधी थे। क्योंकि यार अगर वो चाहते तो उस लड़की को बचा लेते, लेकिन वहां के कोई भी लोगों ने ये कदम नहीं उठाया। सो थैंक यू आप सभी लोगों का मेरा 1K कराने के लिए। ये मेरा पहला टारगेट था जो कि अचीव हो चुका है, और मेरा दूसरा टारगेट है 100K का, जो मुझे पूरा भरोसा है आप लोग